बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिजिक्स क्लास से फिर से आपको लेके आया हूँ 12th का एक टॉपिक। और इसके पहले हम लोगों ने टॉपिकों में पढ़ा गॉस के एप्लीकेशंस, जिनमें से एक एप्लीकेशन अभी बचा हुआ है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू प्लेन शीट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट, या किसी पतली चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले एक थिन प्लेन शीट को सपोज कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने एक थिन प्लेन शीट बनाई। ये एक पतली चादर है। When we give the charge, जब भी हम इसे चार्ज देंगे, तो मैंने अगर इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी भी शीट के दो सरफेस होंगे, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। ये दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने इसको क्यू चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज, जो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं मान के चल रहा हूं कि इसका जो एरिया है वो ए है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां सपोज कर लेते हैं लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली जाए तो सिग्मा का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कैसे निकालें, तो हमने सुना था कि पहले चार्ज लेते हैं, फिर उससे फील्ड बनाते हैं, उसमें फ्लक्स निकालते हैं और उन फ्लक्सों को गॉस से कंपेयर कर देते हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा सरफेस सपोज कर लेता हूं। दिस इज अ स्मॉल सरफेस, और इस स्मॉल सरफेस की वजह से मैं ऐसे इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनाने वाला हूं, और ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। दिस इज कैपिटल ई, और सरफेस की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी। एज इट इज यहां पर भी अगर हम सपोज करें, यहां पर भी सपोज करें कि एक तरफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ भी मिलने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है, दो सरफेस है, तो आगे से भी मिलेगा और पीछे से भी इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड होगी। और अगर पीछे की साइड से इंटेंसिटी मिल रही होगी तो इसकी भी डायरेक्शन आउटसाइड होगी, और ये सरफेस की डायरेक्शन है जो कि सेम है। इसका मतलब है मैं दोनों तरफ से इंटेंसिटी ऑब्टेन हो रही है। तो हम सबसे पहले जो सपोज करेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through small surface ds will be d phi e, स्मॉल से d phi e जा रहे हैं, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फाई आएगा। एक्चुअली इसके दो सरफेस है, तो इस दो सरफेस से फ्लक्स कैसे मिलेंगे, दिस इज ई डी एस कॉस थीटा प्लस सेकेंड वाले से ई डी एस कॉस थीटा। बिकॉज दोनों में ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। द आंसर इज फाई ई इक्वल टू 2 सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस टू ई को कैलकुलेट करना है, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मींस टोटल सरफेस एरिया, जो हमने की ए मान के रखा था,
तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 2EA। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमने सबसे पहले इसमें फ्लक्स निकाल लिए, बट बाय गॉस थ्योरम क्या कहती है? द गॉस थ्योरम सेज दैट द फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसे ये आएगा तो क्या करेंगे? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, what is the answer? The answer is 2EA equal to Q upon epsilon naught, but by equation first से कहता है कि अगर मैं वैल्यू निकालूं तो Q की वैल्यू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A आ जाएगी। तो what is the answer? E बराबर सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A अपॉन ऑफ 2 A एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कुछ आंसर ऐसे आने वाला है। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, सो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट की वजह से होता है, और इसका फॉर्मूला है जो अगले हमें क्वेश्चनों में अगले चैप्टर में यूज होगा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने एक प्लेन शीट ली, प्लेन शीट का स्मॉल सरफेस सपोज किया। हमने जब इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज इसके आगे और पीछे दोनों सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आगे वाले सरफेस से और पीछे वाले सरफेस दोनों से हम फ्लक्स को मेजर करेंगे। फ्लक्स को मेजर करने के बाद में गॉस थ्योरम से कंप्लीट किया, कंपेयर किया, एंड कंपेयर करके हमारे पास ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास में ऐसी एक शीट ना होकर दो शीटें हैं, दोनों ही पैरेलल हैं। सपोज दैट एक शीट ये है और एक शीट ये है। दो शीट है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों शीट है, तो दोनों शीट की वजह से टोटल अगर हमें निकालना है इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल शीट, तो इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2। E1 का फॉर्मूला होना चाहिए था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला होना चाहिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी equal to what is the value? E1 plus E2. Then what is the answer? Sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. तो 2 sigma upon 2 epsilon naught, 2 से 2 कैंसिल। So what is the answer? E बराबर sigma upon epsilon naught. This is the formula of electric field intensity to parallel sheet. लेकिन जब यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लिया है तो हम जो मीडियम टेक कर रहे हैं वो एयर टेक कर रहे हैं, और एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई क्या रख दिया जाए? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम टेक कर लिया जाए। सो व्हेन, या के भी लिख सकते हैं यहां पे, व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक medium placed between plates। तो यही फॉर्मूला अब कैसे लिखा जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और सिग्मा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। या तो ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर भी एप्सिलॉन आर भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये जो दो
प्लेट्स हैं और अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो इन पैरेलल प्लेट्स की वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अगर सिंगल प्लेट है, सिंगल यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है तो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। और के तब आता है जब क्या टेक किया हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या टेक किया हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक किससे रिलेटेड, दिस इज गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने एप्लीकेशन सीखे। सबसे पहले हमने सीखा लीनियर चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालना, फिर स्फेरिकल चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालना, और फिर उसके बाद में हमने सीखा कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय गॉस थ्योरम। और लास्ट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ थिन शीट और 2 पैरेलल शीट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो कि आपको आज के क्वेश्चन में यूज होंगे। हेलो बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिजिक्स क्लास से फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जो कि रिलेटेड टू है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिस्टम होता है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस को बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ कपल एक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ कपल को टॉर्क भी बोलते हैं। आप हिंदी में बोल सकते हैं कि किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना है। किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करना है। और जो इसका फॉर्मूला आएगा वो आता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो हम प्रूफ करने वाले हैं टाउ बराबर पीई साइन थीटा। बच्चों इसका जो डायग्राम है दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायग्राम बेस्ड होने की वजह से इसके डायग्राम से ही हम प्रॉपरली इसका आंसर दे सकते हैं। देखते हैं बच्चों कि हम कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है और डायग्राम पे बेस्ड होकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हम इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज है मूवमेंट ऑफ कपल निकालना है, मतलब टाउ निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह बनाना आना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया है वीडियो में कि 2 टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक तो होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। अगर मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो मैं सारी फोर्स लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल बना दूंगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाने वाला हूं तो मैं सारी फोर्स लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल बना दूंगा। और अगर सारी फोर्स लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी तो ऐसी फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये देखिए हमने यहां पर फोर्स लाइंस बना दी हैं और फोर्स लाइंस की ये हम डायरेक्शंस बना रहे हैं। ये डायरेक्शन है और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई काम कर रही है जिसकी ये डायरेक्शन है। ये बन गई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बोले कि ये क्या है तो आंसर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी चीज पर आ जाइए, क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किस में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम डाइपोल को रखते हैं। हम मान रहे हैं कि डाइपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है। डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, दोनों ही पॉइंट चार्ज होंगे। यहां पर मैं इस तरीके से इंक्लाइंड फॉर्म में एक डाइपोल को मान रहा हूं जो कि फील्ड से इंक्लाइंड फॉर्म में रखा हुआ है। इसको मैंने देखिए इससे ज्वाइन करा दिया और जब ये ज्वाइन करा देंगे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। बच्चों इस डाइपोल को जब भी आप बनाएं यहाँ पे आपको डार्क बनाना है, बाकी का सारा डायग्राम हल्की पेंसिल से बनाना है। एक बहुत अच्छी सलाह है, जब भी बच्चे डायग्राम बनाएं तो आपको पेंसिल से ही बनाना है। अब यहां पर एक चार्ज रखा है जिसका नाम प्लस क्यू है। ऑब्वियसली यहां पर भी एक चार्ज रखा होगा जिसका नाम माइनस क्यू होगा।
किसी भी फील्ड में जब चार्ज आता है तो हमने पढ़ा है कि वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। और अगर इस पर फोर्स लगेगा तो मैं ऐसे फोर्स की डायरेक्शन को बना देता हूं, ये देखिए ऐसे फोर्स लग रहा है, इसमें देखिए ये ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये फोर्स दोनों अपोजिट क्यों लग रहे हैं, तो आंसर है बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस बनाऊं तो आपको पता है कि ये इफेक्टिव लेंथ कहलाती है और ये 12 है। और जब ये यहां से ऐसा रखा हुआ है तो इससे एक एंगल मेक कर रहा है, दिस इज व्हाट थीटा। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने बी रख दिया। यहां पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। यहां पर भी फॉर्मूला होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। तो इस पर फोर्स लगेगा QE और इस पर भी फोर्स लगेगा QE। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा दिस इज व्हाट, दिस इज कपल। कपल इज व्हाट, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी बट द लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, देन इट्स सेड टू बी अ कपल। जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत बल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हैं तो ऐसे बल को बल ना बोलकर बल युग्म बोला जाता है। तो ये हमारे पास में कपल काम कर रहा है। अब हमें टॉर्क निकालना है तो हम क्या सपोज करेंगे, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना पड़ेगी जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लैंग्वेज लिखने वाले हैं। तो हमने जो चीज सपोज की, ये क्या किया कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग टू नंबर ऑफ चार्जेस plus Q and minus Q, 2L be the effective length placed in uniform electric field E such that its axis makes an angle theta with the direction of electric field. Then due to E, two equal and opposite forces QE act on both charges which form a couple and tries to rotate dipole and restore parallel to the electric field. So let an electric dipole having the two number of charges plus Q and minus Q, 2L be the effective length and placed in a uniform electric field E such that its axis makes an angle theta with the direction of electric field. Then due to E, the two equal and opposite forces QE act on the both charges which is form a couple and try to rotate the dipole and restore parallel to the electric field. हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो उस पर क्या लगता है, दिस इज मूवमेंट। और अगर ये कपल की वजह से लग रहा है तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल। देन सो मूवमेंट ऑफ कपल एक्ट ऑन डाइपोल। इससे हमें लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि मूवमेंट ऑफ कपल कैसे लगा। अब मूवमेंट ऑफ कपल अगर लग रहा है तो मूवमेंट ऑफ कपल को कैसे मेजर करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है, सो मूवमेंट ऑफ कपल इक्वल टू एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस।
मोमेंट ऑफ कपल अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब कोई भी अगर फोर्स की बात करें तो टाउ इक्वल टू फोर्स जो है वो क्यू आ गया मल्टीप्लाई बाय। अब देखते हैं कि एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स ये है। अगर मैं इसकी ऐसे लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं और यहां से ये वाला यहां से ऐसे लाइन को ड्रॉ करूं तो ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, दिस इज व्हाट AC। दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज इक्वल टू AC। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि अगर हम AC की वैल्यू को मेजर कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC या ACB कैसे निकालें? दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB। then sin theta is equals to AC upon 2L. So what is the value of AC? AC is equals to 2L sin theta. This is equation number second. And put in equation first. First में put करेंगे तो what is the value? This is QE multiply by 2L sin theta. Tau equal to इसको लिख सकते हैं 2QLE और साथ में क्या साइन थीटा। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो क्या आने वाला है, देखिए इसी को आगे अगर हम सॉल्व कर दें तो टाउ इक्वल टू 2QL को लिख सकते हैं P और ये E और ये साइन थीटा। तो यहां क्या लिखा गया है, 2QL बराबर P। दिस इज व्हाट डाइपोल मूवमेंट। तो हमारा फॉर्मूला आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। अच्छा, अब इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। 11th क्लास में पढ़ा था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू AB साइन थीटा। इसमें भी देखिए यहां पर साइन थीटा आ रहा है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? दिस इज P वेक्टर क्रॉस E vector. So it is also written as tau P vector cross E vector. Diagram is very important. अच्छा, इसकी अब मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थीटा पर डिपेंड करेगी। If theta is equal to 0 degree, then tau equal to PE sin 0 और we know that sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो tau equal to 0. This is minimum value. Second one is what? If theta is equal to 90 degree, then tau equal to PE sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है इसलिए इसका आंसर आएगा PE. This is what maximum value. So at 0 degree its value is minimum and at 90 degree its value is maximum. एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। हमारा क्वेश्चन था derive an expression of moment of couple act on the electric dipole placed in a uniform electric field। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस कर दिया जिसका नाम AB है। इसके दो चार्जेस लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, बट हमने इसको ऐसे प्लेस किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा था, दिस इज व्हाट थीटा। जब कोई डाइपोल यहां पर रखा होगा फील्ड में तो उसमें जो चार्जेस होंगे उन पर फोर्स लग रहा होगा। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों पर इक्वल फोर्सेस लगेंगे। अगर किसी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो वो मिलकर एक कपल बना लेते हैं और जब कपल बनता है तो वो उसे रोटेट कराता है और रोटेट करा के ये यूं घुमाएगा। ऐसे डाइपोल रखा है, ऐसे घूम के आएगा और ऐसे आएगा तो पैरेलल आएगा। और जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस पर टॉर्क लगता है या फिर मूवमेंट लगता है, बिकॉज इट इज अ कपल, सो इस पर लगेगा मूवमेंट ऑफ कपल। बट मूवमेंट ऑफ कपल कैसे निकाला जाता है? तो एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब हमें फोर्स तो पता था लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं
तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या बन गई, AC। तो मैंने AC लिख दिया। अब अगर मैं AC की वैल्यू को मेजर कर लेता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस ट्राइंगल में लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, और इसमें sin थीटा इक्वल टू P अपॉन ऑफ H वैल्यू निकाली और इसमें पुट की। 2l का अगर q में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2ql बन जाएगा, और 2ql की वैल्यू p होती है, जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो p sin थीटा। बिकॉज 11th क्लास में हमने a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा पढ़ा था, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। सो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब ये 90 होगा तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। So this is the expression of moment of couple act on electric dipole placed in a uniform electric field.